So now we are looking forward to the second example. A cottage industry produces a certain number of toy in a day. The cost of productions of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. एक चीज हमें बहुत इंटरेस्टिंग सी दिखाई देगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट डिस्कस कि हमें क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। हमें कहा जा रहा है कि कोई कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, इंडस्ट्री है, जो कुछ टॉयज बनाती है। ठीक है, अब हर टॉय की जो कीमत है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की जो रुपीज है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। जितने टॉयज प्रोड्यूस होंगे, मान लीजिए कि अगर 20 टॉयज उन्होंने प्रोड्यूस कर लिए, तो 55 में से 20 निकाल दो, तो जो अमाउंट बचेगा वो ईच एक टॉय की कीमत होगी। तो इससे एक चीज क्या पता चलती है, पता है, अगर टॉयज कम प्रोड्यूस हुए, है ना, मैं जिस एग्जांपल बता रही हूँ, हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉस्ट है ना 55 माइनस जो जितने टॉयज प्रोड्यूस होंगे। मान लो अगर एक दिन में 20 कॉस्ट 20 मतलब प्रोड्यूस करते हैं टॉयज को, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 35। मतलब एक क्या कहते हैं टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी उस दिन 35। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाए, मान लीजिए 10 टॉय ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, तब उस दिन हर टॉय की जो कीमत होगी कितनी हो जाएगी 45। अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, लेट्स सपोज 50 टॉयज वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, तब हर टॉय की जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 5 होगी। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो टॉय की जो वन टॉय की प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। और जो अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज, देन द प्राइस ऑफ ईच टॉय विल इंक्रीज। हालांकि दैट इज नॉट द फैक्ट, इससे हमारा भी कोई इससे लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन को देखते हुए, बट इट इज टू बी अंडरस्टूड कि ये जनरली जब हम प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो ये कुछ इसी तरह से होता है कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल की जो वैल्यू होती है, जो प्रोडक्शन रेट होती है, वो कम हो जाती है। ओके, दिस इज व्हाट द ऑल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज इज गोइंग ऑन। बट फॉर नाउ अब हमें क्या पता करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। हमें पता करना है कि एक पर्टिकुलर दिन, जिस दिन टोटल जो अमाउंट था, सारे टॉयज की अमाउंट जो थी वो कितनी थी 750 रुपीज। तो उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए। ओके, अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे, हमें सबसे पहले लेना है, सपोज करना है लेट द टॉय प्रोड्यूस ऑन अ डे वॉज एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है जो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में कंपैरिजन आ जाए तो हमारे पास में जो दूसरी चीज़ों से ऑटोमेटिकली हमें एक्स कंसिडर करना है। क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता रहा है कि हमें किसे एक्स सपोज करना है, द टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ये दिया जाए, एग्जाम में कुछ और भी क्वेश्चन से हमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक्स किसको मानना है, whenever we are having any comparison into the question. So if we see it carefully, just see the cost of the productions of each day was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ये कंपैरिजन है कि एक टॉय की जो कॉस्ट प्राइस है वो उस दिन के प्रोडक्शन से 55 माइनस होगी, है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन है, किसका कंपैरिजन है, एक कॉस्ट का कंपैरिजन है और एक नंबर ऑफ टॉयज के प्रोडक्शन का कंपैरिजन है। तो इसीलिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो जो सेकेंड पार्ट होता है उसे हम एक्स कंसिडर करते हैं। सो वी विल राइट लेट द number of toys produced is x.
ठीक है, तो अब उस टॉय की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कितनी है x। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एक चीज और मैं बता दूं इससे पहले आगे बढ़ूं, वर्ड प्रॉब्लम्स में टेंशन कभी मत लेना कि इसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है या कहाँ से कौन सी चीजें आ रही है, किसको x मान ले किसको y मान ले। देखो क्वेश्चन को है ना फ्लो में चलते जाइए, आपको क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है पहले उसे कॉन्फ़िगर कीजिए, फिर सेकंड स्टेटमेंट में जाइए, फिर थर्ड स्टेटमेंट में जाइए। आपको क्वेश्चंस को सोल्यूशन भी उसी फ्लो में करिए, आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं आएगा। बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा सीक्वेंस में जाइए, जो पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले उसे टैकल करेंगे। तो हमने यहाँ से ये स्टेटमेंट को हमने कम्प्लीटली टैकल कर लिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज। ठीक है, टोटल कॉस्ट, नाउ टोटल कॉस्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे, देखो टोटल कॉस्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब इसमें क्या होगा, ऑन टोटल कॉस्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये जितना टॉय है, एक हम कह रहे हैं नंबर ऑफ टॉयज है, नंबर ऑफ टॉयज को हर टॉय से अगर मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट एग्जाम्पल कि 2 टॉय प्रोड्यूस किए गए, ठीक है, और एक टॉय की वैल्यू 35 है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। कैसे किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लीजिए 4 टॉयज प्रोड्यूस हुए और एक की वैल्यू 35 है, तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा 150। अल्टीमेटली हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, किसको, टॉयज प्रोड्यूस को मल्टीप्लाई किया कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से, टॉयज प्रोड्यूस को कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टॉयज प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ठीक है, इसकी वैल्यू में दे रखी है, कितनी दे रखी है 750। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore x of 55 minus x is equals to 750, I'm really sorry, 750 multiply, open the bracket, therefore 55x minus x square is equals to 750। as I said, हमारी जो स्टैंडर्ड क्या कहते हैं इक्वेशन होती है, वहाँ पे x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, इसीलिए हमें इस पूरे टर्म को इक्वल की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 55 है, इधर आके माइनस 55x हो जाएगा, और ये तो अपनी जगह पर ही, इसको तो हमने हिलाया ही नहीं है, तो ये जैसा साइन है ये वैसे ही रहेगा, साइन उसी के ही चेंज होंगे जो पोजीशन चेंज करता है। ओके, तो अब हम इसे लिख लेते हैं, therefore x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 750 के ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 55 मिले। Take the screenshot over here because we will find out the factors for 750. So here I have written the last expression, x square minus 55x plus 750। क्या करेंगे, अब 750 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ओके, now it will not go by 2 because it's an odd number, so it will go by 3 by why, because 3 plus 10 3 plus 7 10, 10 plus 5 15, तो ये 3 की टेबल से जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 1 will remain, 3 5 ज़ा, अभी 3 की टेबल से नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि इन दो सबको ऐड करने पे 8 आता है, 8 3 की टेबल में नहीं आएगा, so it will go by 5, so 5 2 ज़ा 10, 2 will remain, 5 5 ज़ा 25, again it will go by 5, 5 5 ज़ा 25, again it will go by 5, 5 1 ज़ा 5। Alright,
अब इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हमें इस तरह से यूज करना है सो दैट वी कैन गेट दी 55। तो देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है, और यहाँ पे बचा 5 5 जा 25। अब देखो इन दोनों को ऐड करने पे 55 मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि 7 है, 50 के पास में साइन किसका है? प्लस का है। मतलब दोनों फैक्टर्स के साइन जो दोनों फैक्टर्स क्या होने वाले? ऐड होंगे। किस कंडीशन में ऐड होंगे? मतलब क्या साइन होंगे दोनों के? यहाँ पे दिया है माइनस, यानी कि दोनों के साइन कैसे होंगे? माइनस। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 30x minus 25x plus 750 is equals to 0. Now just take the common term out. यहाँ पे है x कॉमन, सो x बाहर आ जाएगा, x माइनस 30 विल बी हियर। यहाँ पे हम माइनस 25 को कॉमन ले रहे हैं, माइनस 25 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा x प्लस साइन है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया गया है। अब देखो 25 की टेबल में 75 3 टाइम आएगा, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। आ गया दोनों ब्रैकेट एक जैसे ब्रैकेट है, उनको हम क्या करेंगे? 1 टाइम लिखेंगे। सो x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये जो इक्वल टू 0 ना, ये कंटिन्यूसली लिखते रहिए, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ऐसा नहीं कि बीच में आप छोड़ दो। इसका मतलब अभी ये हुआ या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। Therefore, x minus 30 is equals to 0 और x minus 35 is equals to 0। ये तो आपका सारा रफ वर्क है। ओके, Therefore, x is equals to 30 और x is equals to it is 25, so sorry 25। तो यानी कि x क्या था हमारा? प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज। तो या तो प्रोडक्शन 30 हो सकती है उस दिन, या तो फिर 25 हो सकती है। अब हम यहाँ पे वेरी क्यों कर रहे हैं, अलग अलग क्यों कर रहे हैं, हम कंफर्म क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि जो टॉयज की प्राइस है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही है। ओके, अगर टॉयज की प्राइस फिक्स होती तो हमें इसमें से कोई एक नंबर को ही चूज करना होता, डिपेंडिंग ऑन टू द कंडीशन। ओके, लेकिन वहां पे क्या कहा गया कि जो टॉयज की प्राइस है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर। ओके, सो दैट इज व्हाई वी विल राइट देयरफॉर the number of production of toys on that day will be 30 और 25। ओके, या तो 30 हो सकती है या तो फिर 25 हो सकती है। दूसरी चीज और एक और देखो, यहाँ पर हम यहाँ पे कह रहे थे नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑन दैट डे। हम दैट डे कौन से डे की बात कर रहे हैं? जिस दिन 750 टोटल अमाउंट बना था, है ना, इसीलिए हम उस दिन की बात कर रहे हैं ये कि उस दिन या तो 30 प्रोडक्शन हुए या तो फिर 25 प्रोडक्शन हुए। हम क्यों इसको वापस से बता रही, क्यों हम इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज आर डिपेंडिंग। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, सो दैट वाज द सेकंड एग्जाम्पल।